नाल सारी दुकान है लिया खदा मेरे मोबाइल ने विच मेरे कोल है तो मोबाइल मेजर साहब ने गल्लां आनियां पईयां मोबाइल चक कर लाया तो मेजर साहब दसा जी उस आखे जी बाबे को तो कोई समझ नहीं आनी तो मरीज थी की खबर पहुंच गई इतने पक्की ते खबर पहुंच गई आ क्योंकि इससे आ गया मोबाइल ते साजिद राशा नाल कोठी तो 3-4 बंदे सारे घर ने इडू गली ते आए गए भाई देखे इजहार इन्हें को पता है कि नहीं लेकिन ना साको पता कौन नहीं पहले वो लग गए साको नहीं दसा भाई ऐसा क्यों इन्हें को बेराम करा बस सारे घर पता लग गया था मेरिया नूह बच्चे यानी ते शुरू थी गया रोन वाला सलाम जरा निज़ाम है नाल गुआंढी छोंडी आ वड़े बात लिहास साको झूठी तसली दी भी जख्मी थे मेजर साहब पिया ने तो अस्पताल दाखिल इंशाल्लाह ठीक थी वैसी भाई शहीद को नहीं थिया खैर लेकिन मेरे को तो पता दस मेजर साहब जी शहीद हो गए बातें सारे तसली हो गई कोई सम गए तो कोई जाग गए। जब उनकी शहादत की खबर थी मैं तब अम्मी के साथ था ननिहाल तो तब तो बस हमें रात को यही बताया गया था कि 12-1 बजे का वक्त था। बड़े भाई की कॉल आई कि आप जल्दी घर आ जाएं। खैर तब बताया तो नहीं गया तो हमने फिर वहाँ से गाड़ी कराई और तकरीबन फजर के वक्त हम घर आ पहुँचे। जब घर आए तो तब हमें पता चला कि भाई की शहादत हो चुकी है। तो अब वो 2017 में सितंबर में गए थे कांगो यूएन पीस मिशन साउथ अफ्रीका। तो तब घर में सिर्फ मेरे पास एंड्रॉयड था क्योंकि वो बैनुल अक़वामी थे तो जस्ट हमारा जो सोशल मीडिया के थ्रू ही रब्ता होता था तो उनका रब्ता सिर्फ मेरे साथ ही था। तो सारी चीज़ें हो गई, घर बात कराना बच्चों के साथ, बाकी कोई बात हुई उनकी शेयरिंग हो गई तो अचानक से रब्ता टूट गया। मतलब 10 दिन जो शहादत से पहले के जो 10 दिन थे तब हमारा रब्ता नहीं हुआ। तो खैर यही समझ आया कि शायद कोई हालात ख़राब हैं या नेटवर्क इश्यूज़ चलते रहते हैं, ये वजह थी, बात नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही घर पता चला तो अब ये ऑनेस्टली बताने से बहुत कासिर हूँ मैं कि तब ख़बर मिली क्या हालात थे क्या नहीं थे। घर आया हूँ तो सारे मतलब मुझे मिलने लगे कि भाई का रब्ता आपसे होता है, हमारी बात कराओ। आर्मी वाले ये कह रहे हैं लेकिन आप हमारी बात कराओ क्योंकि तब रब्ता ही सिर्फ मेरे साथ उनका होता था। तो वो एक ऐसा है कि जैसे
हर बंदा अश्क बार आई जी। और इतनी जनानी हाने थे यकीन रखो जी कोई समझ नहीं ते वंज बनया उत्थे बड़ी असी मैं डट के नौकरी कर सा और तुसा देख सो और इंशाल्लाह मैं शहीद थी सब उत्थे भी ऐसी ये गल की थी कि मैं इंशाल्लाह फौज शहीद थी सब। बचपन में हाँ, हम अक्सर साथ में क्रिकेट खेलते थे। बाकी चीज़ें हो गई, इवन कि मैं स्टडीज़ के हवाले से पहले भी बता चुका हूँ कि जब मेरा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स अप टू मार्क नहीं थे, तो तब मुझे इवन उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं जी आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो उनको ख्वाहिश थी कि मैं भी उनकी तरह पाक आर्मी को ज्वाइन करूं एज ऑफ़िसर। तो 2018 में मैंने पाक आर्मी का जो ISSB होता है उसके लिए मैंने अप्लाई किया। इनिशियल टेस्ट में रिटन फ़िज़िकल सारा मेरा क्लियर था, लेकिन मेडिकली मेरा बायां बाजू टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे फिर रेफ़र किया गया। तो फिर बाजू टूटा हुआ था तो फिर मुझे सिलेक्शन में उन्होंने नहीं रखा। तो बाद में बस फिर उन्होंने सपोर्ट किया कि आपने इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। एक ख्वाहिश थी कि आप आर्मी ऑफिसर बनो। बाद छुट्टी है 15 डेढ़ रोटी करी नहीं हम थोड़े जिमें वो तो अल्लाह दे हुक्म नाल बहिश्ती है जनती है असान बहु फखोर है उसकी शहादत है बड़ा नाज से लेकिन गरूर नहीं सन
फ़ख्र ते नाज़ उदी शहादत बहु आला शहादत उन्हें मिली है लेकिन सारे तो दिल दा टुकड़ा सारा बेटा सानू तो नहीं न भुलदा अल्लाह बादशाह उन्होंने अपनी मुश्किल आसान करे उदी दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है वो हर बंदे ना आता ही मेरे कन दुआ मंगो मैंने शहादत इमाम हुसैन अली मिले मैं शहीद थी माँ अल्लाह पाँच तन पाक उनकी शहादत थी दिली ख्वाहिश पूरी थी गई है असें उदी शहादत तो खुश हाँ अल्लाह दी दी तेरा थियां अल्लाह पाँच तन पाक उसकी ख्वाहिश पूरी की है उदे बच्चों नू अल्लाह बादशाह हुण लैक ते नेक करे शाला अपने प्यो वाली मंजिल ते वंज वड़े अपने प्यो वाली जात ते वंज खलोन जो कोई आके नहीं शहीद दे बच्चे हैं एक दफ़ा बच्चे जो हैं ना इकट्ठे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं रल के खेडते हैं लेकिन इस जगह ते उसकी खेड आई इतने सारिया किकरियां हैं थोड़ी जिहियां इतने वो धागे बन आई ते तारा बन आई ते 2-4 बच्चों ला के खेडांदा इंडिया भारत बनांदा भारत इधे पाकिस्तान बनांदा वो खेडते हैं वो बता आप लेट वेंदे हैं एक तीले चा के तो उन्होंने फायरिंग की थी कि फलाना शहीद थी गया फलाना शहीद थी गया वो खेडते हैं ये उन्होंने गल सन याद है इंशाल्लाह जेड़ी उन्होंने ख्वाहिश है उन्होंने मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 भाई थे टोटल और बड़े बड़े भाई हमारे मोहम्मद इलियास रज़ा हैं उनके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद नईम रज़ा थे ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो दूसरे नंबर पर थे लेकिन घर के एक ज़िम्मेदार जो घर के मामलात में हर किस्म का अपने अबू के साथ अम्मी के साथ और बाकी छोटे बहन भाइयों के साथ जैसे एक जो बड़ा भाई हम कहते हैं कि अबू है बाप की जगह रखता है उनका घर में बिल्कुल वैसा ही किरदार था। इवन मैं अपनी बात करूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से आज एजुकेटेड हूं मेरी जो तालीम है वो एमफिल है तो इस तालीम में जो मैं कहूँ मुझे सबसे बड़ा जो सपोर्ट
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ बता देना। इसके अलावा वो प्लान होते हैं, जैसा कि बाबा ने पहले बताया कि भाई का ख्वाहिश थी कि अम्मी अबू को हमने उम्रा कराना है, तो ये भी हमारे प्लान्स में था कि हमने ये चीज़ें करनी हैं। और उसके अलावा आर्मी ऑफिसर का ख्वाब तो फिर भाई का पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मेरा बाजू टूटा हुआ था, तो इस वजह से फिर मैं क्लियर नहीं हो सका मेडिकली। तो उसके बाद फिर तालीम का जो मेरा अपने ख्वाहिश थी, मैं मास्टर्स करना चाहता था, तो उन्होंने हर लिहाज से मुझे सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली हो गया, गाइड किया एक एक चीज़ को लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा है। खावण पीवण पराठा बहु खुशी नाल खांदा ही, मच्छी दा सालन खांदा ही, साग हर चीज़ खांदा ही। जैसा गरीब आसे हर चीज़ खा लेंदा ही। ज़्यादा तौर ते जेड़ा खाना बनाई आदा ही, शामी मेरे घर रखो, सुबह मैं पराठा बना के वला के आला पराठा पका के देवना ने, मैं उन्होंने पका के वला के आले पराठे हुणे उहदे पिछू पका के बिजीनिया। मच्छी पकाइयां तो आदे मेरे पराठे जेड़ी सुक्का सालन होया, सब सालन आदि मेरे अम्मी पराठा बनावना ही, मैं पराठा बना के दीनी है। ख्वाब आए न ख्वाब विच उत्थे करबला गए ते रो के दुआ मंगी, आख्या से मौला हुसैन लोग जो आदा शहीद ते करबला वतन मैन मिला, जेड़े रंग च वदा मैं बर्दाश्त कर वैसा मैं उसे रंग च विखा, जेड़े रंग च वता ही उसे रंग च मैन विखाओ। असी जी सफ़र ते बल्ले आने ते इन्हां दा अबू होरां कोल बैठा ते मैं डिठा बई 2-4 लड़के सिविल वर्दियां दे विच ते 5-7 आ वर्दियां दे विच, ते बड़ा सोहना पफ लगा होया ते बूट पाए का बहु चमकदे आंदे, बहु सोहनी साफ सुथरी वर्दी, पर वेख के निक्का जेड़ा हाथ च बह के तो बह ते वेख के ते मैन हसन लग गया। मैं वेख्या, मैं आख्या नहीं मेरा आंदा पे नाल लड़के हैं, लेकिन मैं इन्हू मिलना लाजमी है, खपे तो थी थे भाई साढ़े डे क्यों सामने आई हैं, लेकिन मैं इन्हू मिलना लाजमी है, मैं मिलता नहीं मेरा आदमी। नेड़ गई ते तुहाडे चाचू और मेरी सीट ते आ गए हैं, बस मिले ना, होर ही 2-4 वारी मिले हैं ना। इत्थे हुण कोई 2-2.5 महीने हो गए मिले ही, किको रे वड्डा सारा उच्चा तले उठ बदा खला, मैं तलू झाड़ू लैंदी वधिया के कर दे, नीला उस्मानी रंग दा सूट पाया, चिट्टी धोती मोटे दोते सटी हुई, ते मैं ना आ गया मेरे कोल आ खलोता, ते मैं बुहारी सट के उठ खलोती, ते मैं आख्या ये चन्न अज किडू चढ़ गया है। मैं उठियां, फिर मैं जाग गई। ये खपे होवें दुखे बीमार होवें तां असां आखदे हां इन्हां दा अबू होवे अज जिंदा, ते ये दुखे न होवें ना, ये खराब न थी ना, इन्हां दी कोई तरबियत अच्छी होवे। जेड़े वेले दुखे बीमार थींदे न ते ये गल्ल आखदे खुश वते हुंदे न, तां साडे दिल च वेंदे अज इन्हां दा प्यो वेख्या होवे, ओ भी इन्हां ने वेख्या, ओ खुश थी विया, असां खुश थींदे पिया। बच्चों को अच्छी तरबियत दीने, कोल सड़ के इन्हें आखते बच्चा अच्छा बनना, लैक बनना, शरीफ बनना, अपने अबू की जात में खलोना, पढ़ो लिखो, ज़्यादा पढ़ो, पढ़ लिख के तुसां
अमिया ते चाहो ते अपने अबू दी जात में खलो रे लोग तो आखे नहीं शहीद दे बच्चे हैं अपने अबू दी जात तो मलकनी है इंशाल्लाह उदा नाम बुलंद करना ने उदा होर जिंदा करना ने इंशाल्लाह अल्लाह पंचतन पा के ना कामयाबी देवे ते लायक नेक थी में। हाँ देखें, किसी भी घर में कोई भी जवान बेटा चाहे वो शहीद हो जाए, चाहे वैसे कोई आफत से उसकी मौत हो जाए, तो घर के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बज़ाहिर उनको शहादत मिली, उनका एक अच्छा रुतबा था, ये भी हम मानते हैं, लेकिन उनकी शहादत के बाद जो घर के हालात रहे, मतलब कि मेरे अम्मी अबू, ठीक है, पुराने लोग हैं, देसी लोग हैं, तो जवान थे, ठीक है, लेकिन जैसी उनकी शहादत हुई तो उनके बाद उनका मतलब अब सबसे जो बड़ा तब जो इशू था हमारे लिए, हम पाकिस्तान में हैं, भाई की शहादत कांगो में हो रही है, तो तकरीबन 8 दिन लगे भाई की डेड बॉडी को हमारे पास आते आते। तो वो जो 8 दिन हम पर जो एक तरह की क़यामत थी, घर में बहनों को संभालना, अम्मी को संभालना, अबू को संभालना, भाइयों को डील करना, फिर उनके बच्चों को डील करना, ठीक है, वो जो 8 दिन हमारे लिए थे वो बहुत मुश्किल थे। अगर मैं कहूँ कि मैं लफ्ज़ों में उनको परो दूँ तो ये को पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो जो 8 दिन थे हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। डेड बॉडी आई, पूरा हमारा गांव हमारे घर इकट्ठा हुआ था उस ख्वाब में ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये है कभी कभार झलक पड़ जाती है भाई से कोई ना कोई बात, जैसे मैं बता रहा था अक्सर एक बार ख्वाब में आया तो इतना ही है कि जैसे जॉब से वापस आता है ऐसे ही वापस आया, कुछ थोड़ी बहुत बातें की और ख्वाब ख़त्म हो गया। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ख्वाब तो नहीं देखा, बस ये है कभी कभार झलक देखने को मिलती।
पढ़ना इंडिया दौरे जिले गरदनी गवर्नमेंट आ सारी कल सन 1947 तो पहले उन्हें हालात को अगला याद करके लोग देखे तो हूँ काम तो नहीं करना चाहिए। आर्मी पाकिस्तानी वफादार है, अगर चंद कोई लोग हैं जेरे गलत हैं आर्मी विच तो वो एक अलहदा सिस्टम है ना, सारी आर्मी तो बदनाम नहीं ना, सारी नए शरीफ है पुरखलूस है लेके बान पाकिस्तान ने। और मेरे ख्याल पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तानी दुनिया को नहीं बाइज़्ज़त बाशऊर यानी हर बामूल हर चीज़ आर्मी सारे नाल है, सारे पुत्र भिरा भतीजे सारी आर्मी च तो साको चाहिए कि आर्मी खिलाफ अस कोई गल ना करा, ठीक है ना। आसिफ मंजीर साहब सारे बेहतरीन अच्छे जर्नल हैं, इस तो पहले आसिफ बाजवा साहब भी अच्छे जर्नल हैं, उस तो पहले भी जर्नल तो अच्छे हैं। मेरे तो टिक्का खान आई सन 1972 भर्ती थे आम जनरल टिक्का खान साहब आई, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, वो भी अच्छे जर्नल तो हूँ भी मेरे ख्याल अच्छे जर्नल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। डेफिनेटली ये तो बात बहुत गलत है कि जो भी ख़ासकर जो भी आर्मी में जो भी ख़ासकर सिपाही हो गए ये शहीद होते हैं, हमारे बॉर्डर्स पे हो गए या विद इन दी सिटीज़ हो गए, जो भी शहीद होते हैं डेफिनेटली अमन की खातिर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट इस तरह का प्रोपेगेंडा करना ये तो बहुत गलत बात है। आप किसी भी शहीद के घर वालों को या उनकी कब्रों पे या उनको मज़ारों की बेहरमती करें, ये तो गलत बात है। इन केस हर बंदे की एक अपनी राय होती है, आपको कोई एक बंदा गलत लग रहा है तो आप जस्ट उस बंदे के अगेंस्ट अपनी राय दर्ज करें। ये नहीं है कि आप एक बंदे की वजह से एक पूरे सिस्टम को चैलेंज करें, ये नहीं होता। इसमें जितनी भी अब 1947 से लेकर अब तक जितनी भी जानें शहीद हो चुकी हैं, ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने अगर बॉर्डर पे अपनी जान दी, आज के दौर में या थ्रू आउट दी लाइफ कौन बंदा बॉर्डर पे जाकर या इधर उधर अपनी जान देने को तैयार होता है। अगर कोई बंदा अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर किसी भी जगह किसी भी सिस्टम के साथ अपनी जान या अपना खून दे रहा है, अगर उसके बाद आप उसकी बेहरमती करते हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत गलत बात है। आपकी अगर राय है आप अपनी राय की इज़हार ज़रूर करें, आज़ाद शहरी हैं आप, हक बनता है हर बंदे का राय देने का। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, लेकिन इस गलत और सही के चक्रों में जो शोहदा हैं उनकी बेहरमती करना ये तो टोटली गलत बात है।